अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए जी, मेरी तो दिन की शुरुआत हो गई थी चाय और पराठे के साथ। आप लोगों की दिन की शुरुआत किस तरह से होती है? नमाज़ पढ़ने के बाद आप क्या ब्रेकफास्ट में लेते हैं? कुछ भी ऐसा खाया करें जो आपको पूरा दिन आप फुल रहें, ठीक है। ब्रेकफास्ट आप हैवी ही करा करें। तो जी, मैं ये कह रही थी कि क्या आपके साथ ऐसा होता है, आप अगर एक हाउसवाइफ़ हैं, आपको ऐसा लगता है कि शादी के शुरू में ना आपको बहुत ज़्यादा अपने इन-लॉज़ से और अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा केयर मिलती थी। जो आप कहती थी आपसे वो आपकी बात को मानते थे, आपके लिए गिफ्ट भी लाते थे, आपको घुमाते थे, इधर-उधर खाना वगैरह भी खिलाते थे। लेकिन क्या हुआ ना कि जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, तो आपको ऐसा लगने लगा कि अब वो आपकी इतनी केयर नहीं करते, ठीक है? आपको समझते नहीं हैं या आपको इतनी वैल्यू अपने ससुराल में भी नहीं मिलती अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं। जब तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए और सेपरेट भी रहती हैं तो भी देखना चाहिए। देखिए, आज का जो टाइम है ना और जो शादियां हैं वो वैसी नहीं हैं जैसे कि पहले के टाइम में रहती थी। क्योंकि जो पहले के जो सास ससुर होते थे या घर के जो बड़े लोग होते थे वो बड़े बनकर रहते थे। अब ऐसा नहीं है। जब लड़की शादी कर कर आती है ना, कोई भी बेटी आए, तो वो अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा हस्बैंड से सबसे ना इतने अरमान लेकर आती है। हर लड़की अरमान रखती है कुछ ना कुछ, कि ऐसा होगा शादी के बाद, वैसा होगा, मैं यहाँ जाऊँगी। कोई कोई तो नसीबों वाली होती है जिनके नसीब पूरे होते हैं, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अगर जो बहुत स्मार्ट हाउसवाइफ होती है ना, उन्हें मालूम होता है कि जॉब की क्या वैल्यू है। चाहे वो कम कमाए लेकिन वो शादी के बाद भी अपनी जॉब नहीं छोड़ती, क्योंकि इससे उनको इंडिपेंडेंसी महसूस होती है। उनको लगता है कि हाँ जी, उनकी जो पैसे हैं जो उनको अगर हस्बैंड उनके नहीं देंगे तो भी भाई उनका जो है गुजारा अपने पैसों से चल जाएगा। खाली हाथ औरत की ना कोई इज्जत नहीं होती। आप इस बात की गांठ बांध लें, आप इस बात को लिख लें कहीं पर और बार बार पढ़ें कि अगरचे आप खाली हाथ हैं तो आपकी देखिए कोई भी इज्जत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई आप हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड पर डिपेंड हैं। आपको कुछ खाने को चाहिए तो आप हस्बैंड से मांग रही हैं, यहाँ तक कि आपको एक चिप्स का पैकेट भी चाहिए ना खाने के लिए, तो आपके हस्बैंड देंगे। और अगरचे आपके हस्बैंड अपने सारे पैसे अपनी मम्मी को देते हैं, जब तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। आप रोएंगी, तड़पेंगी, क्योंकि हमने जो है ना, बेटियों ने क्या करा होता है अपने माँ बाप के घर में। आपको पता है, कोई चीज़ आपको रोकी टोकी जाती है किसी चीज़ के लिए, आपको कभी कोई फेस वॉश चाहिए, कोई बॉडी वॉश चाहिए, क्या होता है, आपको पैसे मिलते हैं उन चीज़ों के लिए। आपको रोना नहीं पड़ता, आपको पैसे नहीं मांगने पड़ते कि भाई मुझे ये वाला सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। लेकिन शादी के बाद आपको आपके हस्बैंड पूरा करते हैं ये सारा, वो आपके प्रोवाइडर हो जाते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब आपको सोचें, अगर आपके पे किसी आदमी की जिम्मेदारी हो, किसी इंसान की, आप एक बार पूरा कर देंगे, 2 बार 3 बार, फिर आप क्या कहेंगे, तुम्हारा तो हर बार का ही है, तुम तो मेरे पे ही डिपेंड हो। इसीलिए अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोगों ने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देनी है किसी ना किसी फॉर्म में। या तो आप जॉब करें, आप सिलाई करें, कोई ऑनलाइन काम करें, कुछ भी करें, कंटेंट क्रिएशन में आ जाएं, बट स्टार्ट करें। जो भी स्किल आपके पास है ना उसको ढूंढें, क्योंकि अल्लाह ने हम सबको यूनिक बनाया है। जो मेरे अंदर क्वालिटी होगी वो आपके अंदर नहीं होगी, जो आपके अंदर होगी वो और किसी में नहीं होगी। इसलिए उसको तलाश करें। अपने पास इतनी सेविंग्स रखें कि आप अपना, जब आपका जो खाने का, पहनने का, कहीं आने का दिल करे तो आपको पैसे नहीं मांगने पड़े किसी से भी। आपके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, अपना पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। मत बनाए कुछ टाइम के लिए अच्छे कपड़े, लेकिन अच्छा फ़ोन, पासपोर्ट, आपको ड्राइविंग भी आनी चाहिए। ये एक मेन चीज़ है जिससे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। नेक्स्ट लेवल, समझें इस बात को।